अस्सलाम वालेकुम। तो एक दफ़ा फिर हम प्रॉफ के बाद आप लोगों के साथ आ गए हैं, फिर एक सेकेंड ईयर के कोर्स बुक्स के साथ, ताकि आप लोगों को फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर के लिए एक गाइडेंस मिल जाए। और सबसे पहले हम बताएंगे बायोकेमिस्ट्री की बुक। अब जो बायोकेमिस्ट्री की ये वही बुक है जो आप लोगों ने पहले ली हुई है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स हैं सारे, और वो आपको वैसे भी गाइडलाइन से पता चल जाएगा। बाकी आपने इसमें से कुछ चीज़ें करनी होती हैं, जैसे ये सारा आपका सेकेंड ईयर में आ जाता है, ये पोर्शन आपका सेकेंड ईयर में है, ये पोर्शन आपका सेकेंड ईयर में है, बहुत ज़्यादा सारी बुक सेकेंड ईयर। हाँ, फिजियो की गाइडेंस की, अब जो कि हमारी लीस्ट फेवरेट बुक है। अब ये जो है ना, अब इसका ये एक सीन आता है कि ये बुक है कंबाइंड वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 होती है, वो आपकी सेकेंड ईयर में काम आती है। लेकिन उसमें से वॉल्यूम 1 में से सेकेंड ईयर में एक टॉपिक होता है रिनल, वो आप लोगों ने इस तरह कर लेना है। अगर आपके पास पूरी बुक है तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो। तो ये पूरी एक रिनल का टॉपिक हो गया आपके पास। इसके अलावा फिजियो में आपको एक एक्स्ट्रा बुक चाहिए होगी, जिसे कहते हैं CNS फिजियोलॉजी बाय राशिद, और कुछ लोग इसको रशीद कहते हैं। ये क्या बेसिकली फिरदौस का भाई है। और फिरदौस कौन सी बुक है? ये है फिरदौस, ठीक है। तो ये फिरदौस का भाई है। लेकिन फिरदौस ये है कि फिरदौस ज़्यादा अच्छी है, वो आपको हर चीज़ के बारे में बताएगी। लेकिन जो राशिद है ना, वो पाकिस्तानी दूसरे मर्दों की तरह बहुत सुस्त है, वो सिर्फ आपको CNS के बारे में बताएगा, ठीक है। तो आपने ये बुक भी एक्स्ट्रा लेनी होती है, ठीक है। तो एनाटमी में आपके पास जो एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो आती है हेड एंड नेक। अब हेड एंड नेक में आपके पास एक पूरी BD चौरासिया की एक हेड एंड नेक की बुक आ जाती है, वो आप लोगों ने करनी होती है। और इसमें ये सारी चीज़ें, यानी कि ये एक आपका रीजन है। ये वाली बुक असल में ये कंबाइंड होती है, तो इससे मैंने ये सेपरेट कर लिया। एब्डोमेन आपका सेपरेट रीजन है, पेल्विस आपका सेपरेट रीजन है, ठीक है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होती है। और फिर पेल्विस मोस्टली लोग पास पेपर से प्रेफर करते हैं। ये सारी आपकी आ गई। और हम आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि इस साल का पेपर पास पेपर से नहीं बना तो आप लोग टेस्ट टू टेस्ट मतलब स्टेज टू स्टेज अच्छा पढ़ें और आपकी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं सबसे क्यूट बुक जिसका सिर्फ डबल क्यूट है। हाँ, अंदर से सही क्यूटनेस इसकी पता चलती है। इसमें से फिर आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ तक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अब बाकी ये सारी जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। जहाँ तक आपको पता है कि आपका फर्स्ट ईयर में थी GA जनरल एनाटमी, और वो आपकी इतनी सी बुक थी, उसमें से आपको एक SCQ आता होता था। और एक SCQ भी वही वो बच्चों वाली चीज़ होती थी, आप बगैर पढ़े भी सिर्फ पास पेपर करके भी आप कर सकते थे, और उसमें से कोई इतने ख़ास MCQ भी नहीं आते थे। लेकिन आपकी सेकेंड ईयर में जो अल्टरनेटिव है उसकी, वो है स्नेल्स न्यूरोएनाटमी, ठीक है। और ये ओरिजिनल बुक है। वैसे इसकी मैंने तो जितनी भी बुक्स देखी है ना, ओरिजिनल देखी है बच्चों के पास। मैंने इसकी पायरेटेड बुक नहीं देखी अभी तक। तो ये सारी बुक आपने करनी होती है सेकेंड ईयर में। बहुत कम इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, ये इनिशियली चैप्टर्स आपने नहीं करने होते, कोई भी नहीं करता। और ये बिल्कुल जिस तरह ये ब्लैंक है ना, हमारा माइंड भी इसको पढ़ के ब्लैंक हो जाता है। कि आपने अगर इसको शुरू में भी पढ़ा है, बेशक जितनी मर्जी दफ़ा पढ़ लो, एंड पे नहीं पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। शुरू में पढ़ो, और जो शुरू में पढ़ोगे उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आगे जाके भूल जाएगा। हाँ। तो शुरू में भी पढ़ो, आखिर में भी पढ़ो, पढ़ते पढ़ते मर जाओ। अच्छा, पास पेपर्स को डिस्कस करने से पहले एक और बुक जो एनाटमी में आती है, वो हिस्टोलॉजी लाइक हुसैन की आ जाती है। वो भी आपने करनी होती है। हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पास पेपर से की थी, इस साल भी पास पेपर से की है, इसलिए हमारे पास वो बुक ही नहीं है, घर में पड़ी हुई है लाइक हुसैन की। तो वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग लाइक हुसैन पढ़ें, क्योंकि उसमें से काफ़ी साल हो गए हैं उसमें से मतलब डायग्राम्स नहीं आ रहे। अक्सर बच्चे ये होते हैं कि डायग्राम्स में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, और SCQs उनके फिर रह जाते हैं। वो बच्चे हम हैं, और वो बच्चे हम हैं, हमने टाइम वेस्ट किया था। लेकिन सारी डायग्राम्स हमने नहीं की थी, पास पेपर वाली की थी। अब आ जाती हैं पास पेपर्स। ये फर्स्ट एड के पास पेपर्स हैं, यही लोग अक्सर लेते हैं। और इसमें फिर आपको सारी चीज़ें आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारी हुई है। फिर ये फिर आप ये सारी आपके सेक्शंस हैं, और साथ में ये है। और हाँ, अभी हमारा इस्लामियत और पाक स्टडीज़ का पेपर रहता है, तो वो भी आपने इधर से ही करना होता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। बेसिकली हाँ यार, हाँ यार ताज़ा दिखा रही हूँ ना।
तुम चुप करोगी तो बताऊंगी ना उनको। अच्छा, तो एक्चुअली ना हम लोगों ने आपको ये बताया था कि हमारे जो प्रॉफ हैं वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन हमारा एक्चुअली प्रॉफ जो हमारा होता है ना वो ये मेन होता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ रह गई है वो ये है। तो अभी गाइस हम लोगों का ना आज की रात पड़ी है और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे पड़ा है। उसके बाद फिर हमारा है लास्ट पेपर ऑफ सेकेंड ईयर। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग दुआ करते रहिएगा मेडिकल शशके की बच्चियों के लिए। सारी बच्चियों के लिए मेडिकल शशके व्लॉग इन द मॉर्निंग, और हम लोगों को बहुत भूख लगी हुई थी। अभी हम रात के जागे हुए हैं, मूवी देखी थी हमने 2 दिन बाद। आज परसों हमारा पाकिस्तान इस्लामियत का पेपर है प्रॉफ, और हम जा रहे हैं नाश्ता करने, नान चने खाने। ये नान चने नहीं है, नाश्ता हम ले चुके हैं। हमारे एक मिनट, हमारे हाथों से आपको पता चल रहा होगा कितनी ठंड है। और ये नाश्ता, मतलब हम जा रहे हैं वापस ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट। गाइस आप देख सकते हैं इस्लामियत का पाकिस्तान इसका पेपर है। अभी मैंने आपको दिखाया, हम पढ़ने लगे थे, लेकिन ये जो लड़की आपको नज़र आ रही है ना, आप उसके पैर आपको हसीन नज़र आ रहे होंगे, बस यही लड़की है जिसने आके हमें सारा मिसलीड कर दिया। हम आराम से बैठे पढ़ने लगे थे, लेकिन ये आई है और उसने हमें सारा डिस्ट्रैक्ट कर दिया। और पता नहीं क्या बातें करी थी,